Hello children, welcome to Dikshant's EduTech. I am Jyoti, your EVS teacher. So today we are going to learn our EVS subject. And the topic is Good Habits in School, Chapter 15. So आज हम लोग Good Habits in School यानी स्कूल में कैसे अच्छी आदतों के साथ रहना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसी टॉपिक पे आज हम लोग लर्न करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। गुड हैबिट्स इन स्कूल। सो आप सभी स्कूल जाते हो, इस तरह से आप लोग भी रेडी होकर के अच्छे से तैयार होकर ड्रेसअप होकर स्कूल जाते हो ना। तो गुड हैबिट्स इन स्कूल, जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में कैसी आदतों के साथ जाना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ एक पिक्चर है जो एक स्कूल है, यहाँ हम देख रहे हैं ये एक स्कूल है एंड दीज आर टू स्टूडेंट्स। ये दो स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल जा रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि इनका ड्रेस ये पूरा अच्छे से ड्रेसअप है, शूज़, टाई, बेल्ट, शर्ट, स्कर्ट, पैंट और अच्छे से अपने बालों को कॉम्ब किए हुए हैं और परफेक्ट तरीके से रेडी होकर स्कूल जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो होता है कि जब हम स्कूल जाएंगे तो अच्छे से ड्रेसअप होके जाएंगे, जो स्कूल यूनिफॉर्म एकदम नीट एंड क्लीन पहनेंगे। उसके बाद हमारा शूज़, प्रॉपर शूज़ पहनना है, अपने बालों को कॉम्ब करना और डेली जो है नहाकर अच्छे से साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन होकर स्कूल जाना चाहिए। ये फर्स्ट हैबिट है जो हमें स्कूल जाने के लिए रेडी होने के समय ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। सो नेक्स्ट, डू दीज, क्या करना चाहिए हमें? ये सभी चीज़ें करनी चाहिए स्कूल में। क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट है लिसन टू योर टीचर। जब ये क्लास में हम लोग रहते हैं इस तरह से और टीचर जो है वो कुछ लर्न कराती रहती हैं, कुछ पढ़ाते रहती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? टीचर्स की बात सुननी चाहिए। जैसे यहाँ टीचर कुछ बोल रही है या पूछ रही है तो वो हमें उसका आंसर भी देना चाहिए। और क्लास में क्या है, एकदम अच्छे से हमें चुपचाप बैठना चाहिए, शोर नहीं करना चाहिए और इस तरह से क्लास में अपनी टीचर की बात सुननी चाहिए। हमारे क्लास में हमारी टीचर होती है जो हमें क्या करती हैं? टीच, हमें क्या करती हैं? पढ़ाती हैं। तो जब जो हमारी टीचर है वो हमें पढ़ा रही हैं तो हमें क्या करना चाहिए? एकदम साइलेंट रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए और टीचर की हर बात को सुनना चाहिए। बोर्ड पे जो वर्क कर रही हैं वो हमें देखना चाहिए, क्लास में इधर उधर नहीं भागना चाहिए। तो फर्स्ट जो हमारा गुड हैबिट होता है स्कूल में, तो फर्स्ट हमारा क्लासरूम में है कि क्लासरूम में हमें क्या करना चाहिए? लिसन टू योर टीचर, अपनी टीचर की बात सुननी चाहिए। वो क्या पढ़ा रही हैं, वो क्या लर्न करवा रही हैं, या क्या पूछ रही हैं, क्या बता रही हैं, ये सारी चीज़ें हमें अपनी टीचर की सुननी चाहिए। नेक्स्ट, विश योर टीचर। विश योर टीचर, जब स्कूल में हम जाते हैं तो जब हमारे सामने हमारी टीचर आती है तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी टीचर को विश करना चाहिए। या तो आप फ्लावर्स दे भी सकते हो या मैम हमारी टीचर का बर्थडे है तो उन्हें कार्ड भी दे सकते हैं, या अगर रोज़ हम लोग मिल रहे हैं तो उन्हें विश करना चाहिए। यानी अगर हम सुबह में जा रहे हैं तो उन्हें गुड मॉर्निंग मैम या गुड मॉर्निंग सर हमें बोलना चाहिए। इस तरह नहीं कि सीधे क्लास में गए और अपनी सीट पे बैठ गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनसे मिलना चाहिए, उन्हें विश करना चाहिए और गुड मॉर्निंग या गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर उन्हें बोलना चाहिए। इस तरह से अपनी टीचर या सर को
विश करना चाहिए, या फिर किसी सब्जेक्ट में या किसी प्रॉब्लम में टीचर हमारी हेल्प करती है तो हमें उन्हें क्या करना चाहिए, थैंक यू भी करना चाहिए। ठीक है, तो अपने जो टीचर्स हैं या सर हैं हमारे, उनसे क्या करना चाहिए, उनको थैंक यू बोलना चाहिए। अगर वो हमारी हेल्प कर रहे हैं तो उनको थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए। और अगर रोज़ हम जब स्कूल जाते हैं और वो हमारे सामने आते हैं या हम उनके सामने जाते हैं तो चुपचाप वहाँ से नहीं निकलना चाहिए, उन्हें विश करना चाहिए, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, ये हमें करना चाहिए। तो सेकंड है विश योर टीचर, अपनी टीचर को विश करो। नेक्स्ट, वॉक डाउन द स्टेयर इन क्यू। स्कूल जो होता है हमारा वो थोड़ा बिग होता है, उस पर अलग अलग फ्लोर होते हैं, कहीं कहीं सेकंड फ्लोर, कहीं कहीं फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस टाइप का स्कूल होता है। तो फ्लोर्स पे जब हम लोग को जाना रहता है अपनी क्लास के लिए तो हमें स्टेयर से जाना पड़ता है, सीढ़ियों से जाना पड़ता है। ठीक है, तो सीढ़ियों से जब हम एक दो या अकेले हैं तो हम लोग आराम से जा सकते हैं, लेकिन जब हम लोग ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इन क्यू, हमें लाइन से आना चाहिए। इस तरह नहीं कि यहाँ से ये दौड़ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, इस तरह से नहीं आना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, क्यू में, यानी एक कतार में हमें सीढ़ियों से उतरना चाहिए। इस तरह वॉक डाउन द स्टेयर्स इन क्यू। यहाँ हम देख रहे हैं जो ये अप साइड ये ऊपर जा रहे हैं और ये डाउन साइड ये नीचे जा रहे हैं और ये ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ स्टेयर्स तो एक ही है बट यहाँ 2 लाइन्स है, और कितने अच्छे से जो डाउन जा रहे हैं वो उस साइड से एक लाइन में जा रहे हैं और जो ऊपर जा रहे हैं वो यहाँ से एक लाइन में जा रहे हैं, यानी क्यू में जा रहे हैं। तो जब सीढ़ियों का यूज़ में हम लोग स्कूल में करते हैं तो क्यू में करना चाहिए, कतार में करना चाहिए। किसी अब यहाँ पर अगर ये इधर आ जाता, ये इधर आ जाता तो किसी को चोट लग सकती थी, कोई गिर सकता था। तो स्टेयर्स पे बहुत आराम से और क्यू में, यानी जब हम लोग अप साइड में यहाँ जा रहे हैं तो हमें एक के पीछे एक लाइन बनानी चाहिए, और जब हम लोग नीचे आ रहे हैं तब भी हमें एक लाइन बनानी चाहिए और आराम से स्टेयर यूज़ करना चाहिए। सीढ़ियों का उपयोग जो है वो बहुत केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि यहाँ खड़े होने की ज़्यादा जगह नहीं होती है। स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है, स्टेप बाय स्टेप नीचे आना है। तो अगर कोई किसी को पुश कर देगा तो वो पूरा नीचे आ जाएगा और चोट भी लग सकती है। इसलिए स्कूल में वॉक डाउन द स्टेयर्स इन क्यू, सीढ़ियों से नीचे आना या फिर ऊपर जाना हमें क्या करना चाहिए, क्यू में करना चाहिए, एक लाइन में। डू नॉट डू दीज। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को यहां पर हमें ये चीजें नहीं करनी चाहिए। डू नॉट डू दीज, क्या नहीं करना चाहिए, डू नॉट स्पिट। डू नॉट स्पिट यानी थूकना नहीं चाहिए। क्लास में हमें थूकना नहीं चाहिए। जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं एक पिक्चर है और यहाँ पर ये बॉय जो है वो क्या कर रहा है, थूक रहा है। तो हमें अपने क्लास में, स्कूल में, कहीं पर भी थूकना नहीं चाहिए। वो वॉशरूम में जाकर हम लोग, अगर हमें कुछ प्रॉब्लम है तो वॉशरूम में जाना चाहिए, लेकिन क्लास में या फील्ड में कहीं भी ऐसी जगह नहीं थूकना चाहिए। डू नॉट स्पिट। स्कूल में या अपने क्लास में अगर हमारे मुंह में कुछ गंदा आ गया है
तो हमें क्या करना चाहिए, परमिशन लेकर वॉशरूम जाना चाहिए, वहाँ हमें स्पिट करना चाहिए, थूकना चाहिए। बट अगर क्लास में या हमारे ग्राउंड में, स्कूल में एंटर कर रहे हैं, वहाँ गेट पर कहीं पर भी थूकना नहीं चाहिए। थूकना इस तरह से कहीं भी थूकना अच्छी बात नहीं होती है। तो ये जो आदत है हमें नहीं लाना है, हमें कहीं पर भी थूकना नहीं चाहिए। यानी डू नॉट स्पिट, डू नॉट स्पिट। डू नॉट मॉक एट योर फ्रेंड्स, यानी हमें अपने फ्रेंड्स को चिढ़ाना नहीं चाहिए। यहाँ हम पिक्चर में देख रहे हैं कि ये लड़का रो रहा है और ये इसे देखकर हंस रहा है। हो सकता है ये फेल हो गया होगा या कुछ टीचर्स से इसे डांट मिली हो, कुछ भी हो सकता है। क्लास में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लेकिन उसके लिए अपने फ्रेंड्स को इस तरह से चिढ़ाना नहीं चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यहाँ भी हम देख रहे हैं ये एक गर्ल है जो रो रही है और ये दोनों उसको बोल रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। तो क्लास में किसी भी स्टूडेंट्स को, यानी अपने फ्रेंड्स जो हमारे क्लास में होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स ही होते हैं, तो उनको क्या नहीं, चिढ़ाना नहीं चाहिए। अगर गलती सभी से होती है, मिस्टेक सभी से होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर हंसा जाए। अगर मैम उसको डांट रही है, कुछ बोल रही है, तो सभी को शांत रहना चाहिए। उसको डांट पड़ रही है तो सभी को मज़ा नहीं आना चाहिए। कितनी बार होता है कि सभी लोग हंसने लगते हैं कि हाँ मैम इसको पिटाई की है या इसे डांटी है। तो ये सब, ये जो कर रहा है ये सब गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस तरह से अपने फ्रेंड्स को चिढ़ाना नहीं चाहिए। डू नॉट मॉक एट योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को चिढ़ाना नहीं चाहिए। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं डू नॉट मॉक एट योर फ्रेंड्स। यहाँ पर ये जो गर्ल है ये बैठकर रो रही है और ये तीनों जो इसके फ्रेंड्स हैं ये क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, इसे चिढ़ा रहे हैं। इस तरह से अपने फ्रेंड्स को स्कूल में या क्लास में नहीं चिढ़ाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम होती है किसी को, आज उसके साथ हुई, कल आपको भी मैम डांट सकती है या किसी चीज़ के लिए पनिशमेंट दे सकती है। तो फिर अगर ये हंसेगी तो बुरा लगेगा ना, तो इसीलिए इस तरह से नहीं करना चाहिए। डू नॉट मॉक एट योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, डू नॉट स्क्रैबल ऑन दी walls, do not scrabble on the walls, यानी इस तरह से जो क्लासरूम का वॉल होता है, दीवार होती है, कितनी बार होता है बच्चे क्या करते हैं, अपनी पेंसिल से नोटबुक पे राइट करते हैं और कुछ वॉल्स पे भी राइट करने लगते हैं। तो स्क्रैबल मीन्स होता है घसीटना। वो कुछ राइट नहीं करते हैं, बस इस तरह से पेंसिल अपना वॉल पे कर देते हैं, जिससे वॉल क्या होता है, कितना डर्टी लग रहा है, कितना गंदा लग रहा है ना। तो हमें अपने क्लासरूम में या स्कूल में कभी भी वॉल्स पे स्क्रैबल्स यानी इस तरह से घसीटना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा क्लासरूम भी गंदा दिखता है। वॉल्स गंदे रहते हैं तो गंदा दिखता है ना, और वही अगर यहाँ प्लेन वॉल रहता है तो ये कितना सुंदर लगता है। बट इन लोगों ने क्या किया, पूरा इस पे लाइंस बना दिए हैं, कुछ कुछ लिख दिए हैं। तो ये सब चीज़ें क्या करती है, वॉल्स को गंदी कर देती है और फिर हमारा क्लासरूम गंदा दिखता है। और ये हैबिट जो है ये बहुत गंदी बैड हैबिट है, इसे नहीं करना चाहिए। हमें अपने क्लासरूम को क्या करना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। तो वॉल्स पे स्क्रैबल नहीं करना चाहिए, कुछ भी हमें नहीं राइट करना चाहिए। राइट करने के लिए हमारे पास नोटबुक है, उस पर हमें राइट करना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है कि वॉल्स पे स्क्रैबल करते हैं, कुछ क्या करते हैं बेंचेस पे भी कर देते हैं। बेंचेस पे अपना नेम का लेटर लिखने लगते हैं
या उस पर इस तरह से छेद करना शुरू कर देते हैं, पेंट को निकालना शुरू कर देते हैं, वो पेंट वहाँ से निकलना लगता है और बेंचेस भी गंदे हो जाते हैं। तो वॉल्स के साथ साथ बेंचेस भी गंदे लगने लगते हैं। तो अपनी क्लास को, अपने स्कूल की जो प्रॉपर्टी है उसे इस तरह से खराब नहीं करना चाहिए। हमें वॉल्स पे कुछ भी राइट नहीं करना है, कुछ भी स्क्रैबल, डू नॉट स्क्रैबल ऑन दी वॉल्स, वॉल्स पे कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं घसीटना है, ठीक है। कई बार होता है ये कलर पेंसिल्स है, इनसे राइट करने लगते हैं जो फिर साफ नहीं होता है और वॉल्स हमेशा के लिए गंदी हो जाती है और फिर क्लास भी गंदा दिखने लगता है। तो डू नॉट स्क्रैबल ऑन दी वॉल्स। डू दिस, ये करो। क्या क्या करना चाहिए हमें? यूज डस्टबिन, डस्टबिन का यूज करना चाहिए, ठीक है। डस्टबिन का यूज करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो भी हम लोग, हमारे पास वेस्ट चीज़ें होती हैं, जो भी बेकार चीज़ें होती हैं, वो हम क्या करना चाहिए, हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। स्कूल में डस्टबिन हर जगह रहती है, हमारे क्लासरूम में रहती है, कॉरिडोर्स में रहती है और हर एरिया में डस्टबिन रहता है। क्योंकि कई बार होता है कि हम कुछ खा रहे हैं, बिस्किट का रैपर है, चॉकलेट का रैपर है, वो इस तरह से खाकर क्लास में या कॉरिडोर्स में या ग्राउंड में नहीं फेंकना चाहिए। डस्टबिन हर जगह स्कूल में रहता है, वहाँ हमें क्या करना चाहिए, डाल देना चाहिए। तो डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। डस्टबिन यूज़ करने से क्या होता है, स्कूल जो है वो नीट एंड क्लीन रहता है, साफ सुथरा रहता है। इस तरह से हमें देखना है कि हमारे पास कुछ भी अगर बेकार चीज़ हो गया, पेपर्स हैं, अगर कवर निकल गया तो उसे इस तरह से मोड़ कर नीचे नहीं फेंक देना है, उसे क्या करना है, उसे उठाकर क्लास के जो डस्टबिन है उसमें डाल देना है या कॉरिडोर्स में डस्टबिन रहता है उसमें डाल देना है। इस तरह से डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए स्कूल में। घर पे जैसे आप लोग करते हो उसी तरह स्कूल में भी डस्टबिन यूज़ करना है। डू दिस, क्या करना चाहिए, हेल्प, हेल्प करनी चाहिए अपने फ्रेंड्स या आपसे जो जूनियर क्लास में है उनकी, ठीक है। तो स्कूल में अगर कोई परेशान है, आपका फ्रेंड या आपसे जो छोटा है, वो किसी भी चीज़ को लेकर अगर वो कुछ ये यहाँ पर बुक्स ला रहा है या एक बॉक्स ला रहा है, बहुत इसे प्रॉब्लम हो रही है तो ये इसका हेल्प कर रहा है। इसी तरह और भी कुछ हो सकता है, उसका स्कूल बैग अगर ज़्यादा भारी हो गया है तो उसके हेल्प कर देनी चाहिए। उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा वो कुछ स्कूल ला रहा है तो उसे क्लास तक पहुँचाइए। ये सारी चीज़ें हमें स्कूल में करनी चाहिए। और कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी की तबीयत ख़राब हो गई है, कोई अकेले बैठा हुआ है तो उससे उस हेल्प करनी चाहिए, उसको पूछना चाहिए कि क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। उससे पूछकर आप टीचर को बता सकते हैं कि हाँ वो वहाँ उसको प्रॉब्लम है, तो मैम फिर या सर आकर उसकी हेल्प करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने क्लास में, अपने स्कूल में ये देखना चाहिए कि कोई अगर परेशानी है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग को जाना चाहिए, उससे पूछना चाहिए या इस तरह से हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब गुड हैबिट्स हैं। डू दिस, क्या करना चाहिए, शेयर थिंग्स, शेयर यानी बांटना, बांटना चाहिए हमें अपनी चीज़ों को। अगर किसी के पास नहीं है तो बांटनी चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये अपना नोटबुक जो है वो शेयर कर रहे हैं। हो सकता है उसके पास ना हो या वो एब्सेंट हो, उसके पास वो क्लास वर्क नहीं होगा, तो क्या करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम की वजह से वो स्कूल नहीं आ पाया तो उसका जो क्लास वर्क है छूट जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसका क्लास वर्क कंप्लीट करवाना चाहिए या अपनी कॉपी या नोटबुक शेयर करनी चाहिए।
उसी तरह लंच के टाइम भी कभी कोई लंच लाना भूल जाता है तो लंच भी शेयर करनी चाहिए। ठीक है, ड्राइंग कर रहे हैं, ड्राइंग के टाइम कोई कलर पेंसिल नहीं लाया तो हमें अपनी कलर पेंसिल शेयर करनी चाहिए और उसे भी उस ड्राइंग करने आज मतलब मिलेगा। फिर लंच अगर नहीं लाए तो वो भी भूखा नहीं रहेगा, उसको भी खिलाइए। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, शेयर थिंग्स, चीज़ों को बांटना चाहिए। ये भी एक गुड हैबिट है और स्कूल में इसे ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम घर पे नहीं हैं, जितनी चीज़ें हम लाए हैं उतनी चीज़ें लेकर आ सकते हैं और कभी हो सकता है कि भूल जाते हैं, तो जो भूल गया तो उसको भी हेल्प करना चाहिए, उसको भी शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, शेयर थिंग्स, चीज़ों को बांटना चाहिए। डू नॉट डू दिस, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, शाउट, ये इसके ऊपर चिल्ला रहा है। स्कूल में चिल्ला चिल्ला कर यानी ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए और किसी को इस तरह से डराना भी नहीं चाहिए। कितनी बार होता है कि हम चिल्ला चिल्ला कर, मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो चिल्लाते हैं, चिल्ला चिल्ला कर दूसरे को डराते हैं और जो दूसरा रहता है वो थोड़ा डरने वाला रहता है, वो डर जाता है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ये इसको चिल्ला चिल्ला कर डरा रहा है, तो ये सारी चीज़ें स्कूल में नहीं होनी चाहिए। किसी को डराना नहीं चाहिए, किसी के ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए, यानी ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलना है। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, ये सब बैड हैबिट्स होती हैं। डू नॉट डू दिस, यहाँ भी ये दोनों एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला कर क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्कूल में नहीं करनी चाहिए। किसी के ऊपर चिल्लाना या ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए। इस तरह से जो करते हैं ये रॉन्ग है। इस तरह से क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ इस तरह से ज़ोर ज़ोर से बोलना, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना या गलत गलत बात भी नहीं बोलना है, किसी को गलत शब्द भी नहीं बोलना चाहिए, ये सारी गलत वर्ड भी नहीं बोलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नहीं करना चाहिए इन द स्कूल। ये बैड हैबिट होती है अपने क्लास या अपने फ्रेंड्स के साथ झगड़ा करना यानी फाइट करना, तो ये नहीं करना चाहिए स्कूल में। डू नॉट डू दिस, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक दूसरे को, यहाँ हम लोग फाइट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। तो कितनी बार होता है स्कूल में कि किसी की बात हमें अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ये स्कूल है, स्कूल तो स्कूल में ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। किसी को कोई मारना नहीं चाहिए, गलत वर्ड भी नहीं बोलना है और किसी के ऊपर हाथ भी नहीं उठाना चाहिए। ये सारी बैड हैबिट्स है, स्कूल में इसे नहीं करना चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो होती है इसे देखकर दूसरे बच्चे भी क्या होता है, उन लोगों को वो भी शोर करते हैं, स्कूल में हल्ला होता है, फिर बाद में टीचर्स आ करके जो जो इस फाइट में रहते हैं उनकी पिटाई भी करते हैं, तो पिटाई हो जाएगी और ये गलत काम है, स्कूल से निकाला भी जा सकता है। तो इस तरह से फाइट नहीं करना चाहिए। डू नॉट डू दिस, ये सभी चीज़ें स्कूल में नहीं करनी चाहिए। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें जो स्कूल में जो हमें अपने स्कूल में करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें गुड हैबिट्स होती हैं। जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें गुड हैबिट्स यानी अच्छी आदतें स्कूल में क्या क्या फॉलो करते हैं। स्कूल में हमें अपनी टीचर्स के
जो भी वो हमसे बोल रहे हैं वो हमें सुनना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, क्लास में शोर नहीं करना चाहिए। डू नॉट स्पिट यानी थूकना नहीं चाहिए क्लास में, स्कूल में कहीं भी नहीं थूकना चाहिए। और जब भी हम स्टेयर्स का यूज़ करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इन क्यू यानी एक कतार में हमें अप या डाउन, जो भी हम नीचे आ रहे हैं तो भी या ऊपर भी जा रहे हैं तब भी आराम से स्टेप बाय स्टेप स्टेयर्स का यूज़ करना चाहिए। किसी को पुश नहीं करना चाहिए, इससे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई गिर सकता है, किसी को चोट लग सकती है। ठीक है। और हमें स्कूल में डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं वो हमें क्लास में बिखरा कर नहीं रखना चाहिए। ये सारी इस तरह से क्लास क्या होता है, गंदा हो जाता है। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें वॉल्स पे या बेंचेस, चेयर्स, जो भी है हमारे स्कूल की प्रॉपर्टी है उस पर राइट नहीं करना चाहिए, स्क्रैबल नहीं करना चाहिए यानी घसीटना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, वो सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं, गंदी दिखती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्कूल में कोई किसी को ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर बोलता है तो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर नहीं बोलना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। और किसी के साथ फाइट भी नहीं करना है, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें स्कूल में नहीं करनी चाहिए। ये सब बैड हैबिट्स है। अच्छी आदतें वही होती है जो जिससे हमारे टीचर्स, हमारे स्कूल हमसे खुश रहें, हमें तब स्कूल आने में भी अच्छा लगेगा और जो टीचर्स हैं वो भी हमारे साथ अच्छे रहेंगे। अगर हमें ये जो गंदी आदतें यानी स्क्रैबल करना, स्पिट करना या दौड़ना, रनिंग करना, चिल्लाकर बोलना, ये सारी चीज़ें करेंगे तो ये क्या है, ये सारी बैड हैबिट्स हैं जिससे क्या होता है, टीचर्स हमें पनिश कर सकते हैं। तो स्कूल में अच्छी हैबिट्स के साथ हमें रहना चाहिए और अच्छी हैबिट्स जो अभी हम लोगों ने लर्न किया वो सारी है। अब यहाँ हम लोग करेंगे चूज करेक्ट साइन। यहाँ यानी ये सही है और ये है रॉन्ग। ये अगर ये बातें जो चीज़ें यहाँ हम लोग देख रहे हैं स्कूल में, हमें क्या क्या गुड हैबिट्स जो है हमारी वो देखना है और वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो ये वाला साइन हम लोग यूज़ करेंगे और नहीं करना चाहिए तो थंब डाउन। ठीक है, ये थंब अप एंड थंब डाउन। तो करना चाहिए तो ये सही है और नहीं तो ये थंब डाउन करके हम लोग ये साइन बताएंगे। तो गुड हैबिट्स इन ए स्कूल, तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं शेयरिंग। शेयरिंग, तो क्या स्कूल में शेयरिंग करना चाहिए? यस, शेयरिंग करना चाहिए। तो ये सही है और थंब अप करते हैं। नेक्स्ट है फाइटिंग। फाइटिंग यानी लड़ाई, स्कूल में करना चाहिए? नहीं, नहीं करना चाहिए, यानी इसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हेल्पिंग एल्डर्स। हेल्पिंग एल्डर्स स्कूल में अब ज़रूरी नहीं कि बहुत बूढ़े लोग हो, लेकिन किसी की भी हेल्प करनी चाहिए तो ये राइट है, इसे थंब अप करेंगे। थ्रोइंग गार्बेज ऑन रोड। थ्रोइंग गार्बेज यानी जो गार्बेज है, जो वेस्ट कचरा जो हो जाता है उसे रोड पर फेंकना या स्कूल में फेंकना, ये सही है? नो, दिस इज रॉन्ग। थंब डाउन। नेक्स्ट वॉशिंग हैंड्स। हैंड वॉश करना चाहिए? यस, करना चाहिए। थंब अप। तो इस तरह से ये सारी जो हैबिट्स हैं इनमें कुछ सही है, गुड हैबिट्स भी हैं, कुछ बैड भी है। तो शेयरिंग ये गुड हैबिट है, हेल्पिंग एल्डर्स और ये वॉशिंग हैंड्स ये सारी गुड हैबिट्स हैं। फाइटिंग,
थ्रोइंग गार्बेज ऑन द रोड, ये दोनों जो है वो बैड हैबिट है, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन एंड कॉन्टेक्ट पिक्चर विथ सो गुड हैबिट इन स्कूल। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं और ये सारे क्या है, गुड हैबिट्स या गुड मैनर्स है। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो सही है, जो गुड हैबिट्स है, उन्हें क्या करना है, इससे मैच करना है। तो फर्स्ट पिक्चर जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, टीचर्स, विश योर टीचर्स, ठीक है, अपने टीचर को विश करना, ये क्या है, गुड मैनर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसे मिला देंगे, ओके। और यहाँ पर देख रहे हैं ये मॉक यानी चिढ़ाना, ये अपने फ्रेंड्स को चिढ़ाना, तो ये गुड मैनर्स नहीं है। हेलो यानी विश, ये गुड मैनर्स है, किसी को भी जब मिलते हैं तो विश करना चाहिए, तो ये गुड मैनर्स है। ये देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हो रही है फाइटिंग, जो एक बैड हैबिट है, तो ये बैड हैबिट है, इसे हम लोग नहीं करेंगे। हेल्प ईच अदर, दूसरे की हेल्प करना, यस दिस इज गुड, गुड हैबिट या गुड मैनर्स। ये क्या कर रहा है, शाउट, चिल्ला रहा है, तो चिल्लाना गुड हैबिट नहीं है, गुड मैनर्स नहीं है, तो ये नहीं होगा। और ये क्या है, शेयर थिंग या किसी को विश करना या गिफ्ट देना, ठीक है, तो ये एक गुड हैबिट है और या गुड मैनर्स है। तो यहाँ पर ओनली 4 हैं और ये सारे जो है ये गुड हैबिट या गुड मैनर्स है और ये करना चाहिए। सो गुड हैबिट्स इन स्कूल, इस टॉपिक पे आज हम लोगों ने लर्न किया और स्कूल में कैसी आदतों के साथ रहना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में लर्न किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।